हे एवरीवन, आज के टाइम पे इलॉन मस्क 5 सक्सेसफुल कंपनीज को एक साथ रन कर रहे हैं। ये 5 कंपनीज है स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलार सिटी, हाइपरलूप और अब ट्विटर भी। और इसलिए आज के टाइम पे कई बार लोग उन्हें स्टीव जॉब्स से भी कंपेयर करते हैं, जो अपने टाइम पे एक साथ 2 कंपनीज को रन कर रहे थे, एप्पल एंड पिक्सार। लेकिन जब बात कंपनीज को रन करने की आती है तो इन दोनों के वर्किंग स्टाइल में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर स्टीव जॉब्स की बात करूं तो वो अपना ज्यादा फोकस और एनर्जी एप्पल पे देते थे और पिक्सार पे कम। वहीं इलॉन अपना इक्वल फोकस अपनी दोनों बिग कंपनीज स्पेसएक्स और टेस्ला पे देते और फिर जो भी एनर्जी बचती है वो बाकी की कंपनीज पे देते। स्टीव डिटेल्स में बहुत ज्यादा फोकस देने के लिए फेमस थे, भले से वो मार्केटिंग हो, ऑपरेशंस हो या प्रोडक्ट की डिजाइन। वहीं अगर इलॉन की बात करूं तो उनका अप्रोच इस मामले में बहुत लिमिटेड है और वो बहुत ही कम फोकस देते हैं मार्केटिंग और मीडिया स्ट्रेटेजी जैसी चीजों पे। मस्क कभी भी अपने प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर या पॉलिश नहीं करते और सडनली एंड रैंडमली टेस्ला और स्पेसएक्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट करते। वहीं स्टीव जॉब अपनी स्पीच प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इलॉन मस्क की स्पेशली बिजनेस स्किल्स और क्वालिटीज बहुत ही ज्यादा अलग है कंपेयर टू दूसरे सक्सेसफुल लीडर्स के। लेकिन फिर भी अपनी इसी यूनिक क्वालिटीज की वजह से वो खुद आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और दुनिया के रिचेस्ट मैन है। अभी आगे इस वीडियो में मैं इलॉन की कुछ और अमेजिंग यूनिक स्किल्स और क्वालिटी डिस्कस करने वाला हूँ, उनके ऊपर लिखी हुई बायोग्राफी टाइप बुक इलॉन मस्क में से। इसलिए अगर आप वो सारी क्वालिटीज और स्किल्स जानना चाहते हो सो दैट उसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, इलॉन वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। अपने कई सारे इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने खुद ये कन्फेस किया है कि इनिशियल स्टेज पे उनके पास जो भी रॉकेट और स्पेस रिलेटेड नॉलेज थी वो उन्होंने बुक्स पढ़ के सीखी थी। लेकिन फिर जैसे जैसे स्पेसएक्स बड़ा होने लगा, एक से एक ब्रिलियंट लोग को रिक्रूट करने लगा, तब इलॉन को रियलाइज हुआ कि अब उन्हें उन लोगों के नॉलेज के दरवाजे पे नॉक करना होगा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। वो रैंडमली किसी भी इंजीनियर को स्पेसएक्स में पकड़ते और किसी वाल्व या स्पेशल मटेरियल के बारे में पूछने लगते। इनिशियली एम्प्लॉयज को लगता कि इलॉन उनकी स्किल्स और नॉलेज को चैलेंज कर रहे हैं, बट फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि इलॉन उनसे पर्टिकुलर चीज सीखने की कोशिश कर रहे और वो उनसे तब तक क्वेश्चन करते रहते जब तक उन्हें उस चीज के बारे में 90% तक की नॉलेज नहीं मिल जाती हो। जिन लोगों ने इलॉन के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है उनका कहना है कि इलॉन की बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्किल है कि वो किसी भी नॉलेज को क्विकली ग्रैस्प कर लेते हैं, वो भी रिवीजन किए बिना। और ये नॉलेज ग्रैस्पिंग की हैबिट उन्होंने बचपन में बुक पढ़ते वक्त सीखी थी, जो वो अभी तक फॉलो करते। स्पेसएक्स के लॉन्च होने के कुछ सालों में ही इलॉन के पास स्पेस से रिलेटेड इतना सारा नॉलेज था कि एरोस्पेस के एक्सपर्ट कहते हैं कि उतना नॉलेज बस कुछ ही कंपनी की सीईओ के पास होता है, वो भी सालों साल एक्सपीरियंस लेने के बाद। इलॉन के एम्प्लॉयज का कहना है कि इलॉन हर वक्त उन्हें वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में सिखाते और बदले में वो इलॉन को रॉकेटरी से रिलेटेड हर बड़ी छोटी नॉलेज सिखा रहे थे। नंबर 2, इलॉन हेट एक्सक्यूजेज एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। सपोज करो कि आप इलॉन मस्क की कंपनी में काम करते हो और एक दिन इलॉन मस्क आपके पास आते हैं और कुछ चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगते हैं। अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से पता नहीं होता है, इसलिए आप इलॉन को एक्सक्यूज देने लगते हो कि आपको उस चीज के बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। अब ऐसा आंसर देने से आप एक्चुअली में इलॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाले हो और चांसेस बहुत ज्यादा है कि शायद आपकी जॉब भी चली जाए। क्योंकि जो एक चीज है जिसे इलॉन मस्क बहुत ज्यादा हेट करते हैं वो है एक्सक्यूजेस और लैक ऑफ क्लैरिटी। हॉलमैन जो स्पेसएक्स के एम्प्लॉय थे, एक बार ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आई और इलॉन ने उनसे पूछा कि इसे ठीक होने कितना टाइम लगेगा। उस टाइम हॉलमैन ने कहा कि उन्हें नहीं पता है। तब इलॉन ने हाइपर होके कहा कि उन्हें पता होना चाहिए क्योंकि ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सब चीज इस पे डिपेंडेंट है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें आंसर नहीं पता है। उसके बाद इलॉन उनसे कंटिन्यूसली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। हॉलमैन को लगा कि क्या गड़बड़ हुई ये इलॉन को बताना जरूरी था, बट बाद में उन्हें पता चला कि इलॉन का इंटेंशन था कि उन्हें हर एक चीज के बारे में पूरी नॉलेज और क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 3, इलॉन ब्रूटल लीडरशिप स्किल्स। यूजुअली हम पढ़ते हैं, एनीवन हमें सिखाया जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर वो होता है जो अपनी टीम को हर वक्त सपोर्ट करे। इलॉन में ये स्किल जरूर है,
लेकिन जब बात काम को कंप्लीट करने की आती है तो ऐसी सिचुएशन में इलॉन मस्क की लीडरशिप स्किल बहुत ही ज्यादा ब्लंट और ब्रूटल हो जाती है। डोरिस डाउनेस, जो Zip2 कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर है, वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि वो इलॉन और कुछ और मेंबर के साथ एक मीटिंग में थे जहां सभी लोग एक न्यू कार साइट को लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। तभी उस मीटिंग में किसी ने कहा कि जो टेक्निकल चेंज इलॉन चाह रहे हैं वो इम्पॉसिबल है। तब इलॉन ने एकदम गुस्से से कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं, और उस मीटिंग के बाहर आ गए। इलॉन के हिसाब से उनकी डिक्शनरी में नो वर्ड नहीं है और वो इसी टाइप का एटीट्यूड अपने एम्प्लॉयज में भी देखना चाहते हैं। इनफैक्ट कई बार इलॉन अपने सीनियर से भी ब्लंट और ब्रूटल होते हैं और इसकी वजह से कई बार जब उनके मीटिंग से एम्प्लॉयज बाहर निकलते हैं तो उनके फेस पे अजीब सा गुस्सा होता है। मोहर, जो इलॉन की कंपनी में एक सेल्समैन है, वो इलॉन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं। अगर इलॉन एक नाइस गाय टाइप वाले लीडर होते जैसे नॉर्मली दूसरे लीडर होते तो शायद इलॉन और उनकी कंपनी उस पोजीशन पे नहीं होती जिस पोजीशन पे आज वो है, और ये बात इलॉन एकदम अच्छे से जानते हैं। सो टू कंक्लूड, ये थी इलॉन मस्क की कुछ हिडन क्वालिटीज जिसकी वजह से आज वो इतने ज्यादा पावरफुल, सक्सेसफुल और अमीर इंसान है, और जिसे फॉलो करके आप भी खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बना सकते हो। अप टू एंड, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये सारी क्वालिटीज मैंने आपको इलॉन के ऊपर लिखी हुई बायोग्राफी टाइप बुक इलॉन मस्क से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि इलॉन की कौन सी हिडन क्वालिटी आपके अंदर है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।